इन चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम एक नया मेथड डिस्कस करेंगे अबाउट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि लास्ट टाइम चैप्टर 3 में हमने यूजिंग एचेलॉन फॉर्म इंट्रोड्यूस किया कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन इट्स एचेलॉन फॉर्म। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के ज़रिए हम एचेलॉन फॉर्म बनाते थे, लेकिन यहाँ पे एक नया उसके लिए क्या है कि ए कोई एम बाई एन मैट्रिक्स है और हम इसके डिटर्मिनेंट्स डिफाइन करते हैं डी आई जे ऑफ ऑर्डर 2 एज अंडर्स ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बनाएंगे सच दैट आई लाइज बिटवीन 2 एंड एम। जे लाइज बिटवीन 2 एन। तो डी आई जे की डेफिनेशन है A11 A1J AI1 and AIJ। और AIJ M बाई एन मैट्रिक्स है और A11 उसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो DIJ लिखा है रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 1 प्लस रैंक ऑफ दिस वन। इसका बस ऐसे रिजल्ट ही देखना था। अभी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जांपल्स है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। -3 5 1 2 7 2 0 -4 -8 3 1 6। सबसे पहले 1 प्लस रैंक ऑफ यूज़ करेंगे। अब ऑर्डर 2 बाई 2 के वो डिटर्मिनेंट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? A11 ये से आप शुरू करेंगे जैसा कि आरे के साथ होगा। -3 7 को 5 2 1 0 1 2, इस तरह फिर -3 को और 8 वाले को हम ये दो एलिमेंट्स बनाएंगे और फिर उसी तरीके से उनको इसके साथ लिखेंगे। तो अब देखें यहाँ पे -3 -8, इसको आप पहला कॉलम बनाएंगे और वहाँ बाकी एलिमेंट के साथ दूसरा जब आप स्किप कर देंगे तो ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उस पर दोबारा फिर वही काम। अब दोबारा इस पर फिर यूज़ करते हैं 1 प्लस रैंक -41 -7 -2 31 5 -2। इस पर फिर अगेन अप्लाई करते हैं 1 प्लस 1 फिर 2 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, -41 को तो ये पहला एलिमेंट हम यहाँ पे ये रखेंगे। तो -7 5 के साथ, फिर इसको -2 2 2 के साथ, और इस तरह से इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी दो एलिमेंट्स बन जाएंगे। और इन दिस वे आपके पास जो रैंक है निकला। ये देखें इसमें क्या है, ऑर्डर इसका क्या है, रैंक 1 है, 1 प्लस 2। इस तरह से ये नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 -2 1 0 5 -1 0 1 -2 2 1 -6 3 -2 12 -3 0 2। अब इसमें भी ये काम करेंगे, 1 प्लस रैंक लिखेंगे, 1 -1 इसको करते जाएंगे, फिर 1 को इस 1 के साथ दरमियान वाला ये छोड़ देंगे, फिर ये छोड़ेंगे, और ये 3 बन जाएंगे। इस तरह फिर 1 1 1 फिर 1 2। तो सारे डिटर्मिनेंट खोल के 1 0 देखें, -2 विद -1
+2 हुआ, फिर -2 हो गया। तो ये हमारे पास दोबारा रिड्यूस होकर एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इस पे फिर आप यही डेफिनेशन अप्लाई कर लें, -2 -4 इसके साथ, और फिर इसके और फिर लास्ट वाले इस तरह, फिर -2 1 का कॉलम बनाएं और उसको करें अप्लाई 2 -2। इस तरह इस पे दोबारा अप्लाई करें, 1 बाय 1 इसको लिख लें, और ये 0 0 जिसका मतलब है कि इसका रैंक 0 है, 3 + 0 3 हो जाएगा। रो मैट्रिक्स एचेलॉन में आप वो एलिमेंट अप्लाई कर दें। और देख रहे हैं ये लास्ट वाला आपके पास जो है, ये सारे के सारे एलिमेंट 0 0 हो चुके हैं। और ये था हमारे पास एक इन दिस वे आपके पास ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसके ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे मैट्रिक्स अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। और ये आपने जनरली उसकी डेफिनेशन जो है वो ज़हन में रखनी है, क्योंकि वर्किंग प्रोसीजर जो है सारे का सारा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर 1 1 ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन बाइजेक्टिव, so 1 1 एंड ऑन टू के लिहाज से। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ओके।